अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कितने पैसे कितने खानदानों को मिलेंगे और कितना बजट रखा गया है और कौन लोग इसमें शामिल होंगे और पैसे कब मिलेंगे और कैसे मैसेज आएगा या किस तरह हम आपको इतला दी जाएगी कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान मुबारक के मौके पर बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। रमजान पैकेज की इजरा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल हुकूमत 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को माली मदद फराहम करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 1 करोड़ 21 लाख खानदानों की रमजान और मुबारक में माली इमदाद की जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कितने कब मिलेगी हर खानदान को और कब मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। और कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि 13,000 में क्या होता है, लेकिन अगर आप समझे तो इसमें बहुत सारा राशन मिल सकता और रमजान मुबारक बहुत आसानी से गुजर सकता है। कम से कम बुनियादी जरूरत के लिए ये रकम एक बड़ा सहारा बन सकती है, खास तौर पर उन खानदानों के लिए जो दिहाड़ी पर काम करते हैं या जिनकी आमदन महदूद है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि रकम कैसे मिलेगी। इस बार सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि अदायगी का तरीका तब्दील किया गया है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि रकम कैसे मिलेगी। तो आपको याद होगा कि जैसा कि पिछले रमजान और मुबारक में हर खानदान को जो अहल थे उनको 5,000 रुपए उनके अकाउंट में बगैर पूछे बगैर इतला दिए ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो इस बार भी पैसे बैंक अकाउंट्स या डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे, इजी पैसा या जैज कैश में। जैसा कि पिछले साल 5,000 रुपए हर खानदान को दिए गए थे, इसी तरह इस साल भी हर खानदान को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 की बजाय 13,000 रुपए दिए जाएंगे। और इससे डिजिटल वॉलेट से क्या फायदा होता है कि जैसा कि पिछले साल भी बहुत बड़ा फायदा हुआ था, जो डिजिटल वॉलेट के जरिए अदायगी की गई थी। इससे ये होता है कि लंबी कतारों में नहीं खड़ना पड़ता, किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, किसी एजेंट के हाथों जलील नहीं होना पड़ता, रकम सीधा आपके अकाउंट में आएगी। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि शफाफियत हो, करप्शन कम हो और असल मुस्तहिक तक पैसा पहुंच सके। तो दोस्तों, डिजिटल वॉलेट क्या है, जैसे कि आप खुद अच्छी तरह जानते हैं कि डिजिटल वॉलेट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ कि डिजिटल वॉलेट के जरिए भी रकम वसूल की जा सकती है। वो कैसे कि जैसे इजी पैसा है और जैज कैश है, यू पैसा है और नया पे है, इसी तरह ये आपके डिजिटल अकाउंट कहलाते हैं। तो पिछले साल तो हर किसी को जैज कैश डिजिटल वॉलेट के जरिए अदायगी की गई थी 5,000 रुपए, लेकिन इस साल इजी पैसा जैज कैश में भी आपको 13,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके जो बैंकिंग सिस्टम में शामिल नहीं है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन लोग इसके लिए अहल होंगे। आमतौर पर ऐसे रिलीफ में वही खानदान शामिल किए जाते हैं जो पहले से किसी सोशल सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो। जैसा कि पिछले साल भी BISP के रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी को 5,000 रुपए दिए गए थे। इसी तरह इस साल भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक खानदानों को जो रजिस्टर्ड है BISP में, कम आमदनी वाले खानदान और नादरा डाटा में कम माली हैसियत रखने वाले अफराद को इस साल भी डिजिटल वॉलेट के जरिए 13,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप पहले किसी को इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं तो आपको ज्यादा इम्कान है कि आपको इसमें लाजमी शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस साल मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज भी बताता हूँ कि अगर आपको रमजान पैकेज मैसेज नहीं आता तो आप अपने डिजिटल वॉलेट को चेक करते रहना है और ख्याल रखना है कि आपका ID कार्ड एक्सपायर ना हो। अगर एक्सपायर हो या डिजिटल अकाउंट आपका किसी मसले का शिकार है, आपने लोन लिया हुआ है, तो जल्द से जल्द लोन पे करें और अपना ID कार्ड अगर एक्सपायर है या एक्सपायर होने वाला है तो उसे रिन्यू करा ले जल्द से जल्द। और किसी भी गैर तस्दीक शुदा लिंक पर या कॉल पर यकीन न करें। याद रखें दोस्तों, हुकूमत कभी भी आपसे OTP पासवर्ड बिल्कुल नहीं मांगती
और ना ही कोई अब बैंक का अमला आपसे कोई ओटीपी या पासवर्ड मांगता है, ना ही इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा के कोई भी अमला आपसे ओटीपी या आपका पासवर्ड नहीं मांगता और ना ही आपको किसी भी किस्म का कोड डायल करने का कहता है। तो आप जब भी ऐसी कोई कॉल आए तो एसएमएस आए तो आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना और ना ही अपना ओटीपी कोड पासवर्ड किसी को देना है। आपने खुद एहतियात करनी है क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं जो कि कुछ ज्यादा पैसों का लालच देकर आपसे ओटीपी कोड पूछ लेते हैं या आपको किसी कोड का डायल करने का कह देते हैं। तो आपने बिल्कुल होशियार रहना है, बिल्कुल एहतियात करनी है। तो अब आप चलते हैं कि हुकूमत का मकसद क्या है। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, महंगाई के दौर में हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए और रमजान महीना बरकतों और रहमतों का महीना है, इसलिए ऐसे में अगर किसी के घर राशन आसानी से आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मैं आपको दोस्तों फिर एक बार बताता हूँ कि इस बजट में 1 करोड़ 21 लाख खानदानों का बजट रखा गया है और 13,000 रुपए फी खानदान को दिए जाएंगे और ये अदायगी डिजिटल वॉलेट के जरिए की जाएगी। अगर आप समझते हैं कि मालूमात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज भी बताता चलो कि इसके लिए कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही कोई ऐसा पोर्टल है जहां से हम रजिस्टर करके इस रिलीफ के लिए, तो ऐसा कोई एसएमएस सर्विस और कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है और पीएससीआर सर्वे के जरिए ही आपको इस पीएससीआर सर्वे और बीआईएसपी में रजिस्टर्ड खानदानों को इस रिलीफ के लिए हेल्प किया जाएगा। तो दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। टेक बाय सदीक। अल्लाह हम सबको इस रमजान की बरकतों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू, खुदा हाफिज।